जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी लोग की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग की तैयारी बहुत ही मस्त चल रही होगी और जबरदस्त चल रही होगी। तो आइए देखिए दोस्तों, हम लोग देख रहे थे भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान में मैंने कल मापन और मात्रक का जो चैप्टर था वो खत्म कर दिया था। और आज मैंने आपको बताया था कि आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, गति पढ़ेंगे, यानी कि मोशन। यानी कि फिजिक्स में आज से जो हमारा चैप्टर रहेगा वो गति का रहेगा मेरे प्यारे मित्रों। यानी कि मोशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी गति होती क्या, गति होती क्या है, यानी कि गति होती क्या है। जैसे आप स्पीड कह सकते हैं, गति मतलब चलना। जैसे कुछ भी चीजें क्या होती है, गति में रहती है, अर्थात जो चीजें चलने की गति करती है, चलना चाहती है। जैसे हम यहां से वहां गए तो क्या किए, चल कर गए, अपनी गति से गए ना। तो जो एक लंबाई मार्ग को चलने में जो हम तय करते हैं दूरी, उसी को गति कहते हैं। लेकिन ये तो गति जान गए, लेकिन हमें ये इस बारे में गति में स्टार्टिंग कहां से करना। आप जानते हैं कि गति के 3 समीकरण होते हैं। गति के कितने समीकरण होते हैं, 3 समीकरण होते हैं। ये सब पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति। क्या पढ़ेंगे, प्रक्षेप्य गति। अब प्रक्षेप्य गति होता क्या है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे। प्रोजेक्टेशन मोशन ये होता क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल मोशन होता है कि जैसे मैं देखो, जब किसी समतल, समतल हो गया ना, किसी समतल पर कोई पिंड वक्राकार, इस तरह से कोई पिंड, ये क्या हो गया, एक प्रकार से पिंड मान लेते हैं। पिंड क्या होता है, इस तरह गति में है, और इस पिंड को हम क्या करते हैं, वक्राकार गति, यानी कि जब इस तरह फेंकते हैं। तो जब किसी समतल में, मैं इसकी परिभाषा रख रहा हूं, किसी समतल में, किसी समतल में कोई पिंड जब वक्र पथ पर गति करता है तो प्रक्षेप्य गति कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रक्षेप्य गति कहलाता है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे मित्रों, ये बहुत ही एक चीज क्वेश्चन में पूछता है, कैसे क्या होगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे प्यारे। बात समझ रहे हैं। लेकिन जिस मार्ग पर ये क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है, एक मार्ग एक वक्राकार गति कर रहा है, तो इस गति को जिस वक्र में पिंड गति करता है उसे प्रक्षेप्य पथ, प्रोजेक्टाइल पथ, प्रोजेक्टाइल पथ कहते हैं। ध्यान समझना मेरे प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन बस इतना आता है, ये नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे क्या होता है, प्रोजेक्टाइल पथ क्या होता है, एक प्रक्षेप्य गति कहते हैं, बल्कि एग्जाम में ये आता है कि प्रक्षेप्य पथ में इसकी जो गति होती है कैसी होती है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो जो पथ में होता है यह सदैव परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य गति क्या होती है, यह सदैव, यह सदैव परवलयाकार, परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार। आप एग्जाम में आएगा कि प्रक्षेप्य गति की जो गति होती है कैसी होती है, तो वो परवलयाकार होती है। जैसे में
जैसे देखना, किसी भी गेंद को हम जब फेंकते हैं, जब किसी गेंद को हम क्या करते हैं, फेंकते हैं, जब स्पिन कराते हैं, तो गेंद जब हम फेंकते हैं इस तरह, तो होता क्या है, एक प्रक्षेप्य गति करती है। कैसी गति करती है? प्रक्षेप्य गति करती है। तो यहां पे लिख लेना, बॉलर द्वारा फेंकी गई गेंद की गति। अगर आपसे एग्जाम में आएगा, जब बॉलर फेंकता है तो उसी गेंद की गति कैसी होती है, तो जो गेंद की गति होती है मेरे प्यारे मित्रों, वो कैसी होती है? परवलयाकार होती। कैसी होती? परवलयाकार। और कैसी मोशन करता है? प्रक्षेप्य मोशन करता है। हवाई जहाज से फेंका गया बम, फेंका गया बम। जब देखते हैं कि कारगिल युद्ध स्टार्ट होता है, चाहे कहीं भी कोई भी युद्ध क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है, तो जो हमारे रॉकेट के माध्यम से क्या किया जाता है, बारूद दागे जाते हैं, उनकी जो गति होती है प्रक्षेप्य गति होती है, अर्थात कह सकते हैं कि परवलयाकार होती है। कैसी होती है? परवलयाकार। अब मान लो यहां पर धनुष द्वारा छोड़े गए तीर की गति, तीर की गति। जब हम धनुष से तीर को छोड़ते हैं तो कैसी गति करती है? प्रक्षेप्य गति करती है, अर्थात परवलयाकार गति करती है। इतना आपको क्या होना चाहिए दोस्तों? आना चाहिए। आप ये ऐसा कर लो कि नहीं, या तोप से छोड़ा गया गोला, तोप से छोड़ा गया गोला, ये सब कैसी हैं? आदि। ये कैसी हैं? कैसी पूछेगा कि बालर द्वारा फेंकी गई गेंद कैसी, उसकी गति कैसी होती है, तो परवलयाकार। हवाई जहाज से फेंका गया बम, उसकी गति कैसी होती है? परवलयाकार। धनुष द्वारा छोड़ा गया बाण, वो कैसी गति करता है? परवलयाकार। तोप से छोड़ा गया गोला कैसी गति करता है? परवलयाकार। ये पॉइंट आपको याद रखना है मेरे प्यारे मित्रों, प्रक्षेप्य गति में। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मैं बताता हूं मेरे प्यारे मित्रों। पूरी बात समझ गए मेरे प्यारे मित्रों? अगर मान लो अगर पूछे कि कैसी गति है, तो देखो यहाँ पे परवलयाकार होता है, यहाँ पे प्रक्षेप्य गति होता है, ठीक प्रकार से कह देते हैं। ध्यान समझना, यह एक द्विविमीय गति है। कैसी है? द्विविमीय, द्विविमीय गति है। अर्थात द्विविमी का मतलब होता है, अर्थात मतलब यहां से स्टार्ट किया और यहां पर इस तरह आता है, अर्थात एक समतल में गति है, एक समतल में गति। अगर आपके दिमाग में अब आए किसी चीज को हम बहुत दूर तक फेंकना चाहते हैं, कितना दूर तक? बहुत दूर तक फेंकना चाहते हैं, तो जब बहुत दूर तक फेंकना चाहते हैं तो ये आपको मान लो 90 हो गया। तो इस तरह आपको बहुत दूर तक फेंकने के लिए इसे 45 डिग्री पर फेंकना होगा। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, किसी पिंड को, किसी पिंड को अधिकतम दूरी तक, अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए, फेंकने के लिए उसे 45 डिग्री पर फेंकना उचित रहेगा, उचित रहेगा।
अगर किसी भी पिंड को आप बहुत ज्यादा दूर तक फेंकना चाहते हो मेरे प्यारे मित्रों, तो उसे कितनी डिग्री पर फेंकना होगा? 45 डिग्री पर फेंकना होगा। पूरी बात बताओ, अगर ऐसा एग्जाम में आएगा तो बताओ कि आप लोग कर लो कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों? कभी भी किसी वस्तु को अगर बहुत दूर फेंकना है, बहुत नजदीक फेंकना है, तो करना क्या? अगर नजदीक फेंकना होगा तो उसे बढ़ाते जाओ, कम इससे फेंकना है तो और नीचे करते जाओ। जब भी 45 डिग्री की अगर नीचे आपके ऊपर या नीचे करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह पिंड क्या होगा? या तो कम दूरी तय करेगा तो अधिक दूरी तय करेगा, ऐसा कोई नहीं। हमेशा वो 45 डिग्री के कोण पर ही अधिक दूरी तक फेंका जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, समझ गए कि नहीं समझे? बताइए मेरे प्यारे मित्रों, ये बात समझ गए? प्रक्षेप्य गति पूछेगा तो क्लियर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। ध्यान समझना, सर्कुलर मोशन ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन पुनः बता दे रहा हूं क्योंकि गति है तो गति में अब देखो सर्कुलर मोशन, एक वृत्तीय गति होता क्या? जैसे ये एक प्रकार से वृत्त है और यहाँ पर एक क्या है? एक यहाँ पर बैल है। मान लो एक बैल है, जैसे आप इसका एक खूंटा बना हुआ है ये रस्सी से, और ये रस्सी से बैल यहाँ पर बना हुआ है। देखो यह बैल है, बैल है, और इसका रस्सी इससे बना है। ये बैल क्या करेगा? जितना इसका वेग यानी कि त्रिज्या होगी, उसी के माध्यम से चारों तरफ घूमेगा। ये तो कन्फर्म है कि नहीं? इसका मतलब है कि जब कोई पिंड जब कोई पिंड जब कोई पिंड एक समान त्रिज्या से या दूरी से एक पथ पर वृत्तीय मार्ग पर चाहे वृत्तीय गति करता है, पथ पर वृत्तीय गति करता है। ध्यान समझ, जैसे यहां से कोई है और ये क्या करता है? वृत्तीय मार्ग पर गति करता है। तो आप जानते हैं वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा था, मैंने डी बराबर क्या लिखवाया था? 2πr। और यन चक्कर मैंने बताया था, यन चक्कर में तो दूरी मैंने ये बताया था डी बराबर यन 2πr, यही बताया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसे नोट करके रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, कि अगर आपसे पूछे इस पाई की खोज किसने की थी, जो बार बार हम पाई लिखते हैं, इस पाई की खोज भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने की थी। पाई की खोज भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने की थी। ठीक, लेकिन ये तो वृत्तीय गति मैं आपको पढ़ा चुका था। अब पढ़ते कोणीय गति या कोणीय वेग। कोणीय वेग, ये बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे मित्रों आपसे। कोणीय वेग को हमेशा ओमेगा से दर्शाते हैं, इसे ओमेगा से दर्शाते हैं। अकोणीय वेग बराबर होता क्या है कि इस तरह थीटा बटे में टी, जो थीटा एक प्रकार से हमारे विस्थापन है, और विस्थापन क्या है? समय अंतराल के माध्यम से होता है। अगर मैं कह दूं कि एक, क्या कह दूं? ध्यान समझना मेरे प्यारे मित्रों, देखो यहां पर कहने का मतलब है थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था, देखना सॉरी इसके लिए।
जैसे एक कण 1 सेकेंड में n चक्कर लगाता है, n चक्कर लगाता है। ध्यान से माना, n चक्कर लगाने का मतलब क्या है मेरे प्यारे मित्रों? जैसे हम देखो 1 सेकेंड में एक कण 1 सेकेंड में n चक्कर लगाता है, मतलब इसे एक बार पूरा घूमता है। ये तो जानते हो ना। तो जब एक बार घूमेगा तो 2 पाई होगा, और कितना चक्कर घूमता है? n चक्कर। तो यहाँ पर n, तो ओमेगा बराबर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? ओमेगा 2 पाई n। लेकिन हम जानते क्या है? अर्थात हम जानते हैं रेखीय। आपको जस्ट इसके पहले मैंने एक चीज बताया था कि v बराबर होता क्या है? 2 पाई r n। क्या होता है? 2 पाई r n। कब? जब v वाला रेखीय चाल में जब घूमते हैं तब। तो रेखीय चाल में जब घूमते हैं तो v बराबर क्या होता है? 2 पाई r। तो 2 पाई n को इसके साथ लिख देते हैं गुणे r। ये भी क्या बताता है? रेखीय चाल को बताता है। किसको दर्शाता है? रेखीय चाल। तो रेखीय चाल बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे मित्र? देखो 2 पाई n किसका मान है? ओमेगा का। ओमेगा किसको दर्शाता है? कोणीय वेग को। हमारा ये क्या हो जाएगा? कोणीय वेग। एक चीज और, r किसको दर्शाता है? त्रिज्या को होती है हमारा त्रिज्या। अर्थात रेखीय चाल बराबर हमारा होता है कोणीय वेग गुणे त्रिज्या। इस पर सवाल मैं बताऊंगा मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझना। आप देखो यहां पर, हाँ, पाई की कोई भर्ती आर्यभट्ट ने की थी। कहीं कहीं ये भी दे देता है कि पाई की, इसी पाई के गणना सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। भारतीय वैज्ञानिक में जब आया तो पाई की जो मान आता है 22/7, इसकी अगर पूछता है कि पाई का जो मान है 22/7, इसकी गणना किसने की थी सर्वप्रथम? तो इसकी गणना हमारे आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट। ये पूरी बात आपको समझ में आई कि नहीं प्यारे मित्रों? आप ये बताइए मुझे कि पूरी बात आपको समझ में आई कि नहीं? मुझे आशा है कि पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कोणीय वेग। ये बताओ कि पूरी बात समझ में आई कि नहीं? जब ये बात आ गई होगी तो हम गति के नियम को आगे लेके चलेंगे। तो केवल इसकी भूमिका थी, अभी तक आप देख रहे थे, लेकिन असली मजा अब आने वाला। ये तो केवल इस तरह था, जैसे सवाल आता है। कैसे? ध्यान से देखना, सवाल आता है एग्जाम में आपको करने के लिए, तो कैसे सवाल आता है? बहुत सिंपल सूत्र याद रखना चाहिए। एक वृत्तीय मार्ग पर घोड़े की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा वह एक रस्सी से बंधा हुआ है जिसकी लंबाई 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर है। तो उसे 3 चक्कर लगाने में, सॉरी यहां पर 10 लिख लेना, 10 चक्कर लगाने में किस वेग से चलना पड़ेगा। आपका एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सीधा देखना और यहां पर करना क्या? घोड़े की चाल कितनी है? तो चाल आप देखिए, यहाँ पर रेखीय चाल कितना दे दिया?
रेखीय चाल, तो चाल यहाँ पर हमारा क्या हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं। एक बंधा हुआ रस्सी, जब यहाँ से बंधा हुआ रस्सी यहाँ पर घोड़ा यहाँ से घूम रहा है, तो ये क्या होगी त्रिज्या, यानी कि लंबाई कहिए या तो त्रिज्या कहिए। ये त्रिज्या इसकी कितनी है मेरे प्यारे मित्रों, 5 मीटर। कितनी है, 5 मीटर। और जब 5 मीटर है तो हमसे पूछा क्या है, किस वेग से, मतलब एक कोणीय वेग से घूमेगा ना, तो कोणीय वेग, यहाँ कोणीय वेग किस वेग से चलना पड़ेगा, तो हमारा देखो यहाँ पर दे दिया, हम सूत्र जानते हैं, v बराबर क्या है, ओमेगा गुणे त्रिज्या। ओमेगा की वैल्यू दे दिया है, किसकी वैल्यू, ओमेगा, हमें पूछ रहा है v की वैल्यू दे दिया 25, ओमेगा की वैल्यू पूछ रहा है, आर का वैल्यू 5 दे दिया, 50 25, यानी किस वेग से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से वो क्या करेगा, इसका कोणीय वेग ये होगा, यानी कि जो घूमने की दिशा है वो कोणीय वेग कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी बताओ मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा सवाल आएगा तो आप एग्जाम में कर लो कि नहीं। मुझे ऐसा और उम्मीद है कि आप सभी लोग इस एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन को एकदम परफेक्टली कर जाएंगे। ठीक है, बात समझ गए मेरे प्यारे मित्रों, पूरी बात समझ गए दोस्तों। चलो आगे देखते हैं, जो हमारा अब पढ़ना है मेन एकदम। अभी तक तो ये क्या कर रहे थे हम लोग, भूमिका बना रहे थे, भूमिका बनाते हुए बहुत लंबा भी चला गया होगा। अब पढ़ेंगे न्यूटन का गति नियम, न्यूटन के गति नियम, ये हमें बड़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के ध्येय से। तो जानते हो कि न्यूटन के गति के जो नियम है, जानते हो कि इसे भौतिकी का क्या कहा जाता है, न्यूटन को भौतिकी का पिता, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, न्यूटन को। न्यूटन ने किया क्या, 1687 में, कितना, 1687 में अपनी की एक बुक थी, उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया। और सर्वप्रथम जो प्रिंसिपिया बुक थी और 1687 में, इसमें इन्होंने बताया, सर्वप्रथम गति के नियम को बताया। अगर आपसे एग्जाम में आया कि किस बुक में न्यूटन ने सर्वप्रथम गति के नियम को बताया, तो प्रिंसिपिया में गति के नियम को बताया, गति के नियम को बताया। ठीक, ये आपको आना चाहिए। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए, न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए। सर्वप्रथम न्यूटन का प्रथम गति का नियम, इससे 3 चीजें, अभी मैं इसको शॉर्टकट बताता हूं, फिर आपको विधिवत बताऊंगा। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को पहले कहते क्या, पहले इतना जान जाते हैं, फिर इसमें सीरियल से पढ़ेंगे। इसे हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम। इससे ही हमें जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम। इससे बल की परिभाषा दी जाती है, बल की परिभाषा एग्जाम में आपका आता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम के द्वारा दी जाती है, तो आपका न्यूटन के द्वितीय नियम और प्रथम नियम के द्वारा। ठीक, फिर आपका आता है मेरे प्यारे मित्रों दूसरा पॉइंट, न्यूटन का द्वितीय गति का नियम। इसमें भी 2 पॉइंट याद रखना है, संवेग संरक्षण का नियम, इसे कहते हैं, इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। और इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक,
ध्यान से देखना, बल का व्यंजक अर्थात F बराबर ma जो प्राप्त होता है वो किस नियम से प्राप्त होता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और यहाँ पर व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के प्रथम नियम में होता है। लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चलता है, जैसे क्या हो गया तीसरा नियम, न्यूटन का तृतीय गति का नियम। ये सब मैं विधिवत वही पढ़ाऊंगा, घबराइएगा नहीं। मैंने बताया न्यूटन का जो तृतीय गति का नियम होता है इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और इससे जब रॉकेट का सिद्धांत नियम भी इसे कहते हैं। ध्यान समझना, ये तो मैंने बताया केवल क्या इसकी डिफिनीशन को यानी कि थोड़ा थोड़ा सा करके, लेकिन इसके बारे में विधिवत पढ़ेंगे। क्या करेंगे? विधिवत पढ़ेंगे कि यानी गैलीलियो के नियम क्यों कहते हैं, जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं, बल की परिभाषा क्यों कहते हैं, सामयिक संरक्षण का नियम इसे क्यों कहते हैं, बल का व्यंजक कैसे प्राप्त होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, रॉकेट का सिद्धांत का नियम इसे क्यों कहते हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे। लेकिन आपको मैंने जो अभी तक पढ़ाई ये बताइए कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यदि समझ में आ गया अगर मेरे प्यारे मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अब बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको हर एक प्रकार की आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, इसके नियम को कल हम विधिवत पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे मित्रों। आपको यदि चैनल पर बातें समझ में आ रही है तो जय हिंद दोस्तों, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों।